तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2023-24 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो कक्षा 10वीं के लिए है। और यह परीक्षा आपकी प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी वर्ष 2023-24 को कब होने वाली है। आपकी ये परीक्षा 7/10/2023 दिन शनिवार समय 12 से 1 बजे तक होने वाली है। और उसके लिए हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। और ये कक्षा 10वीं के लिए और कक्षा 10वीं के जो बच्चे हैं उसके लिए हमने ये महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। और इसमें भाग 3 है। इसके पहले हमने भाग 1 भाग 2 बताए थे। यहाँ पे भाग 3 में आपको प्रश्न क्रमांक 101 से स्टार्ट करेंगे। और ये जो प्रश्न लिए गए हैं ये भारतीय संस्कृति ज्ञान पुस्तक से ही लिए गए हैं। जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वही प्रश्नों को आपको हम बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रसाद 2023-24 कक्षा 10वीं। अध्यापक है युग निर्माता, छात्र है राष्ट्र के भाग्य विधाता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा। और इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है नवीन पीढ़ी का नैतिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक नव विकास करना या नव निर्माण करना। और ये परीक्षा जो है आपकी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और इसका जो आयोजन है, इस परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा कराया गया है? शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड उत्तरांचल द्वारा। तो चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका प्रश्न नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 101 क्या कह रहा है? भारतीय संस्कृति में देवता कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए: स्वार्थी को, साधारण मनुष्य को, परमार्थी को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। फिर इसका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संस्कृति मानव को बना देती है। ए नंबर उदारवादी, बी नंबर अलगाववादी, सी नंबर रूढ़िवादी और डी नंबर भोगवादी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर उदारवादी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का विश्वास है। ए नंबर विश्व बंधुता में, बी नंबर उदारता में, सी नंबर सामूहिकता में और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है, महर्षि दधीची का आश्रम किस तीर्थ के निकट स्थित है? ए नंबर काशी, बी नंबर चित्रकूट, सी नंबर मथुरा और डी नंबर नैमिषारण्य। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्रश्न नंबर 104 का सही आंसर आ जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 105, मनुष्य के पतन का कारण वह संपत्ति बनती है जो अर्जित की जाती है। ए नंबर अनाचार से, बी नंबर अनीति से, सी नंबर अत्याचार से और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। प्रश्न नंबर 106 में क्या कह रहा है? गुरु शिष्य परंपरा में जो युग्म बेमेल है। आपको यहाँ पर क्या कहा है? गुरु शिष्य परंपरा में जो युग्म बेमेल है वो बताना है आपको। ए नंबर रामदास शिवा, बी नंबर द्रोणाचार्य चंद्रगुप्त मौर्य, सी नंबर धौम्य आरोणी और डी नंबर वाल्मीकि लवकुश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर द्रोणाचार्य चंद्रगुप्त मौर्य। ये गुरु शिष्य परंपरा का युग्म बेमेल है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 106 कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट प्रश्न है 107, हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित रहता है। जो हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित होता है, हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित रहता है, क्या अंकित रहता है ये बताना है आपको। तो उसका आंसर सही आ जाएगा सी नंबर सत्यमेव जयते। नेक्स्ट प्रश्न, चारों ओर जैसा वातावरण किया जाना चाहिए। चारों ओर कैसा वातावरण किया जाना चाहिए? ए नंबर मधुरता, बी नंबर स्वच्छता, सी नंबर सादगी सज्जनता और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरित्र नाटक किनकी कृति है? ए नंबर भव्यभूति की, बी नंबर मैथिलीशरण गुप्त की, सी नंबर वाल्मीकि की और डी नंबर तुलसीदास की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर भवभूति की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण शिक्षण है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, बी नंबर आचार्य देवो भव, सी नंबर अतिथि देवो भव और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 111, जिन्होंने अपने एक गीत में मृत्यु को दयामयी जननी कहा है। जिन्होंने अपने एक गीत में मृत्यु को दयामयी जननी कहा है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना कि किसने कहा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के प्रमुख ज्योतिर्विद हैं थे। प्रश्न क्या कह रहा है? गुप्त काल के प्रमुख ज्योतिर्विद थे। ए नंबर जीविक, बी नंबर भास्कर, सी नंबर आर्यभट्ट, डी नंबर लियोनार्दो दा विंसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत जिस खगोलविद को विश्व का श्रेष्ठतम नक्षत्र वैज्ञानिक माना जाता है। भारत के किस खगोलविद को विश्व का श्रेष्ठतम नक्षत्र वैज्ञानिक माना जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, आर्यभट्ट को, बारहमीर को, ब्रह्मगुप्त को और ABC तीनों को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ABC तीनों को। नेक्स्ट प्रश्न है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की विशिष्ट गतिविधियों में जो अन्य विश्वविद्यालय में प्रायः नहीं होती वह है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर का ABC तीनों मीन्स सत्र आरंभ में ज्ञान दीक्षा, बी नंबर गीता ध्यान जीवन प्रबंधन की नियमित कक्षाएं, सी नंबर सत्रोपरांत इंटरशिप। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 115, अदिति रोमसा अपाला आदि जैसी विदुषी ब्राह्मणवादिनी जिस युग में थी, किस युग में थी? ए नंबर भक्ति काल में, बी नंबर रीति काल में, सी नंबर वैदिक काल में, डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर वैदिक काल में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 116। प्रश्न नंबर 116 में क्या कह रहा है? राहुल सांस्कृत्यायन का बचपन का नाम था।
ए नंबर केदार बाबू, बी नंबर बद्रीनाथ, सी नंबर केदारनाथ पांडे, डी नंबर केदारनाथ द्विवेदी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर केदारनाथ पांडे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 117, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? ए नंबर प्रताप, बी नंबर कर्मवीर, सी नंबर मर्यादा और डी नंबर सुदर्शन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर प्रताप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी रचना है, हल्दी घाटी की रचना है, किसकी रचना है? ए नंबर माखनलाल चतुर्वेदी, बी नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान, सी नंबर श्याम नारायण पांडे और डी नंबर सोहनलाल द्विवेदी। तो किसकी रचना है ये? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर श्याम नारायण पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य जिसके खोने से सब कुछ खो देता है? ए नंबर स्वास्थ्य, बी नंबर धन, सी नंबर चरित्र और डी नंबर जमीन जायदाद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर चरित्र, सी नंबर चरित्र आ जाएगा। मनुष्य किसके खोने से सब कुछ खो देता है? तो चरित्र को खोने से। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का हृदय पिघलता है? ए नंबर क्रोध से, बी नंबर उपदेश से, सी नंबर प्रेम से, डी नंबर सम्मोहन से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर प्रेम से। मनुष्य का हृदय पिघलता है, किससे पिघल जाता है? प्रेम से। नेक्स्ट प्रश्न, ज्ञान के विकास के लिए आवश्यक है? ए नंबर शिक्षक, बी नंबर स्वाध्याय, सी नंबर अधिक पुस्तकें और डी नंबर ट्यूशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 121 का। बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, स्वाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचनंद की नदियों में से एक है? ए नंबर व्यास, बी नंबर गंगा, सी नंबर यमुना और डी नंबर नर्मदा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर व्यास। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम ऋणात्मक संख्या का विचार किसने दिया? सर्वप्रथम ऋणात्मक संख्या का विचार किसने दिया? ए नंबर अरब ने, बी नंबर भारत ने, सी नंबर इटली ने और डी नंबर यूनान ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर भारत ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 124, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है या किसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ए नंबर गोदावरी, बी नंबर नर्मदा, सी नंबर ताप्ती और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर गोदावरी। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस देश का व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी के साथ था या किस देश का व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी के साथ था? ए नंबर लीबिया, बी नंबर इराक, सी नंबर ईरान और डी नंबर म्यांमार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ईरान। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यात्मक चिंतन करने वाला व्यक्ति होता है? ए नंबर कायर, बी नंबर डरपोक, सी नंबर निर्भीक और डी नंबर पराजित। प्रश्न क्या है? विद्यात्मक चिंतन करने वाला व्यक्ति होता है, कैसा होता है ये व्यक्ति? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर निर्भीक। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविकार की श्रेणी में आते हैं? ए नंबर सर्दी बुखार, बी नंबर ईर्ष्या द्वेष, सी नंबर टीबी एड्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर ईर्ष्या द्वेष। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी जो बेहोश होने पर भी अपने दांतों से तिरंगा झंडा दबाए रहे थे? ए नंबर चंद्रशेखर आजाद, बी नंबर पंडित राम शर्माचार्य, सी नंबर भगत सिंह और डी नंबर राजगुरु। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वृक्ष जिसकी छाल, पत्ते, जड़, फल सभी औषधि गुणों से युक्त है? ए नंबर नीम, बी नंबर पीपल, सी नंबर देवदार और डी नंबर केला। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर नीम। नेक्स्ट प्रश्न है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के जो आदर्श हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए? प्रश्न क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के जो आदर्श हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए? ए नंबर मातृ पितृ भक्ति, बी नंबर भ्रातृ प्रेम, सी नंबर मर्यादापूर्ण जीवन एवं त्याग और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 131। प्रश्न नंबर 131 में क्या कह रहा है? पढ़िए। भारतीय संस्कृति की आधारभूत विशेषता है? ए नंबर परहित, बी नंबर विद्या अनुराग, सी नंबर सेवाव्रत और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति की महानता का पता चलता है? ए नंबर समृद्धि से, बी नंबर प्रखर बुद्धि से, सी नंबर श्रेष्ठ आचार से और डी नंबर वेश विन्यास से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर श्रेष्ठ आचरण से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्राचीन आश्रम व्यवस्था के अनुसार गुरुकुल में किस आश्रम के व्यक्ति को प्रवेश मिलता था? ए नंबर गृहस्थ, बी नंबर संन्यास, सी नंबर ब्रह्मचर्य और डी नंबर वानप्रस्थ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 134। वैदिक काल की ब्रह्मवादिनी मंत्रद्रष्टा ऋषिका थी? ए नंबर सरोजिनी नायडू, बी नंबर विश्ववारा, सी नंबर अनुसुईया और डी नंबर सावित्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर विश्ववारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दुर्योधन से ग्रसित व्यक्ति को जो हानि उठानी पड़ती है? ए नंबर धन बुद्धि प्रतिष्ठा में क्षति, बी नंबर स्वास्थ्य विषयक समस्याएं, सी नंबर चारित्रिक पतन और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है, वह महाधनी जिसने अपनी संपूर्ण जमा पूंजी को देशभक्ति में महाराणा प्रताप को दान कर दी? वह महान धनी जिसने अपनी संपूर्ण जमा पूंजी को देश हित में महाराणा प्रताप को दान कर दी? ए नंबर बप्पा रावल, बी नंबर भामा शाह, सी नंबर शक्ति सिंह और डी नंबर जयसिंह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर भामा शाह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ करने वाली ऋषिका थी? ए नंबर गार्गी, बी नंबर कल्याणी, सी नंबर विपाशा और डी नंबर श्रवण लता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर गार्गी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संन्यास के समय केशलोचन की प्रथा किस धर्म में है? संन्यास के समय केशलोचन की प्रथा किस धर्म में है? ए नंबर बौद्ध, बी नंबर जैन, सी नंबर सिख और डी नंबर यहूदी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर जैन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 139 है, भारत का नाम उल्लेख सर्वप्रथम हुआ? ए नंबर सामवेद में, बी नंबर यजुर्वेद में, सी नंबर अथर्ववेद में और डी नंबर ऋग्वेद में। तो
तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानसिक शांति के लिए किनका या जिनका त्याग करना पड़ेगा? कुंठा, ईर्ष्या, उत्तेजना, एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका एबीसी तीनों है, डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदूषण मुक्त सस्ती ऊर्जा है? ए नंबर पेट्रोल डीजल, बी नंबर सौर ऊर्जा, सी नंबर कोयला लकड़ी और डी नंबर गोबर गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रदूषण मुक्त सस्ती ऊर्जा है, तो ये आपका डी नंबर का गोबर गैस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 142 क्या कह रहा है? तंबाकू इतनी अपवित्र वस्तु है कि मानव को दानव बना देती है। तंबाकू के खेत में गाय तो क्या गधा भी नहीं जाता, यह कथन है। ए नंबर गुरु नानक देव का, बी नंबर कल्याण देव का, सी नंबर स्वामी श्रद्धानंद का और डी नंबर गुरु अर्जुन देव का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर गुरु नानक देव का। नेक्स्ट प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार सृष्टि की सर्वोत्तम कृति है? ए नंबर नारी, बी नंबर वनस्पति, सी नंबर पुरुष और डी नंबर हाथी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर नारी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 144 क्या कह रहा है? पूर्व काल में बलूचिस्तान को किस नाम से पुकारा जाता था? ए नंबर टेकाय प्रदेश, बी नंबर विदर्भ, सी नंबर मगध और डी नंबर सौबीर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सौबीर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 145, परोपकार तथा कर्तव्य पालन हेतु अपना सर्वस्त्र अर्पित किया। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है, परोपकार तथा कर्तव्य पालन हेतु अपना सर्वस्त्र अर्पित किया। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना किसने? हमीर एवं भामाशाह ने, दधीच एवं राजा दिलीप ने और सी नंबर राजा सीवी एवं रतिदेव ने और एबीसी तीनों। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न, जो संस्कृति विदेशी विद्वानों की दृष्टि से शाश्वत एवं सनातन मानी गई है? ए नंबर भारतीय, बी नंबर रोम, सी नंबर यूनानी और डी नंबर पाश्चात्य। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर भारतीय। नेक्स्ट प्रश्न है, रामानुजाचार्य को तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था? ए नंबर रामेश्वर में, बी नंबर मदुरई में, सी नंबर कांची में और डी नंबर कन्याकुमारी में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर रामेश्वरम में। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषद का ज्ञान विश्व के पथ प्रदर्शक के लिए एक ज्योति है, यह कथन है। तो सही आंसर आ जाएगा इसका सी नंबर शोपेनहावर का। तो इसका है शोपेनहावर का। नेक्स्ट प्रश्न, 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद वैशाख सुदी दशमी को वेदमान को जहाँ पर केवल्य दर्शन अर्थात बोध प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर रिजु बालिका नदी के तट पर। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? रिजु बालिका नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न है 150 नंबर का प्रश्न है, सिद्धार्थ ने महात्मा बुद्ध कहलाने से पूर्व जिस स्थान पर 6 वर्ष तक कठोर तप किया था? प्रश्न क्या है? सिद्धार्थ ने महात्मा बुद्ध कहलाने से पूर्व किस स्थान पर 6 वर्ष तक कठोर तप किया था? ए नंबर ऋषिपतन, मृग दाव में, लुबनी में, पावापुरी में और उरुवेला या गया में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर उरुवेला गया में। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 151, महेशमती नगरी का वह विद्वान जिसने आदि शंकराचार्य के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? ए नंबर मंडल मिश्र, बी नंबर पदनाथ, सी नंबर ज्ञानवृंद और डी नंबर कुमारिल भट्ट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर मंडन मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विज्ञान संसार के विनाश के लिए नहीं बल्कि दुखी एवं संतप्त मानवताओं के कल्याण और सेवा के लिए ऐसी सोच किस महान भारती की थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सीवी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा इनमें से सॉरी, प्रश्न नंबर 152 का आंसर आ जाएगा बी नंबर का आएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इसका प्रश्न नंबर 152 का सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बती लेखक तारानाथ के किन ग्रंथों में भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है? तो उसमें आपका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी दोनों। फिर प्रश्न नंबर 154 देखिए, प्रश्न नंबर 154 में क्या कह रहा है? आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, समाज की इकाई परिवार थी जिसका मुखिया कहलाता है। कुल प्रमुख, कुल पुरुष, कुलप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर कुलप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 155, आर्य प्रहा कौन से वस्त्र का उपयोग करते थे? ए नंबर वास, बी नंबर अधिवास, सी नंबर ओषणी और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 156 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 156 है, आर्य प्रहा कौन से वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो अभी बताई थी हमने, वास, अधिवास, उष्णी, एबीसी तीनों। तो इसका एबीसी तीनों आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 156 नंबर का, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु रचित किस ग्रंथ में है? वह है भगवती सूत्र में, कथावस्तु में, कल्पसूत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर भगवती सूत्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 157, राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म के इतिहास में कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तक, उपसंपदा, महामिनिष्क्रमण और डी नंबर बौद्धि। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर महामिनिष्क्रमण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कश्मीर में किन वंशों का शासन या जिन वंशों का शासन रहा? किसका? ए नंबर उत्पल वंश, लोहार वंश, काकोट वंश, एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महान स्वतंत्रता सेनानियों ने किन उपाधियों का त्याग किया? गांधी जी ने केसर हिंद का, बी नंबर जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर और सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर, एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 160
18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन का शुभारंभ आचार्य विनोबा भावे ने किस स्थान पर किया था? ए नंबर नासिक में, बी नंबर अहमदाबाद में, सी नंबर इंदौर में और डी नंबर नलकुंडा में। नलकुंडा कहाँ पे? तेलंगाना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर नलकुंडा, तेलंगाना में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मदन मोहन मालवीय द्वारा जिन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया गया था, किसका किया गया था? अभ्युदय, ए नंबर अभ्युदय, बी नंबर लीडर, सी नंबर हिंदुस्तान और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अभ्युदय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, और कक्षा 10वीं के लिए हमने 162 प्रश्न बताएं। प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक एक भाग 1 में, और 51 से 100 तक भाग 2 में, और 101 से 162 तक भाग 3 बताएं। तो चलिए देखते हैं। ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा 10वीं और का जो अंतिम प्रश्न है, क्या है? पुस्तकें और उनके रचनाकार में जो युग्म बेमेल है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुस्तकें और उनके रचनाकार में कौन सा युग्म बेमेल है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर आनंद मठ सचिंद्रनाथ सान्याल। तो ये वाला जो आपका युग्म है बेमेल है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे 162 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पे कुछ दिया देखते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। एक चींटी कहीं से गुड़ का ढेला पा गई। एक चींटी कहीं से गुड़ का ढेला पा गई। उसने अपनी कोठरी में बंद कर लिया। प्रतिदिन चुपचाप थोड़ा सा गुड़ खा लेती। दुर्ग में भी जो कर्मचारी थे उनमें से एक को भी रत्ती भर टुकड़ा न देती। रानी चींटी को एक दिन पता चल गया। उसने सब चींटियों को आदेश दिया वे घुस पड़ी और उस चींटी का सारा गुड़ छीनकर न केवल खा गई, वरन उसे चोरी के अपराध में बाहर निकाल दिया गया। चींटी अपनी स्वार्थपरता पर दुख करती जिंदगी भर वैसे ही अकेले मारी फिरी। जैसे स्वार्थी मनुष्य जीवन भर अकेलेपन का कष्ट झेलता है, उसका कोई हमदर्द नहीं होता। तो इस प्रकार बच्चों ये आपकी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के हमने महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आईटीएल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।